राम राम जी। आपको ज्ञात ही है कि इस चैनल के अंतर्गत हम जो हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं और दोहे हैं उनका अर्थ बताने का प्रयास किया है। पिछली 21 चौपाइयाँ और प्रथम दो दोहे का अर्थ की वीडियो अलग अलग बनाकर हमने इस में लोड चैनल में की हुई है। उसको आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और अब 22वीं जो चौपाई है उसमें उसका अर्थ आज हम बताने का प्रयास करेंगे। आपको एक चीज ध्यान रहे कि जब भी हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे, जब तक आप उसका अर्थ समझ के नहीं समझेंगे, तब आपका शरीर क्रिया नहीं करेगा कि उन शब्दों का अर्थ क्या है, उनका भाव क्या है। जब आप ये चीजें समझेंगे तभी आपको पूर्ण हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ मिलेगा। अब 22वीं जो चौपाई है, आपन तेज समहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। अब इसका अर्थ है आपन तेज, आप मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। आपन तेज, जो मेरा तेज है, इससे पढ़ने से संहारो आपे, मुझको अपने आप ही संभालना पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से उनका जो अर्थ है जब तक आप नहीं समझेंगे, उसका इतना तेज आएगा कि आपको अपना शरीर को संभालना पड़ेगा। तीनों लोग हाँकते कांपे। तीनों लोग कौन से? जो आपको ये मालूम ही है कि हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार हैं। अब रुद्र जो हैं वो आपके शरीर में 10 हैं और 11वें हनुमान जी रुद्र हैं जो आपकी आत्मा के रूप में बैठे हैं। तो इसकी जो दूसरी पंक्ति है, तीनों लोग हाँकते कांपे। तीनों लोग मतलब तीनों लोग कौन से? तीनों लोग हैं आपके कमर के नीचे वाला लोग, और दूसरा लोग है कमर से आपके कंठ तक, और कंठ से लेकर ऊपर जो आपके सहस्त्र जहां मुंडी है वो हुआ तीसरा लोक। अब ये तीनों लोकों में ही आपके जो रुद्र हैं, कंपन है, कपीस है, कांपते हैं। कांप जब आप श्वास लेते हैं तो उसमें आप देखो कि तीनों लोग हाँकते कांपे। अब जो प्रथम चौपाई है वो है जय 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहां भी तिहु लोक आगे। अब इसके जो पहले वाली चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, ये भी इससे जुड़ी हुई है। अब क्या है कि इसके जो आगे वाली जो दो चौपाइयां और हैं वो भी इनसे जुड़ी हुई हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इससे पढ़ने से इतना तेज आता है आपको संभालना मुश्किल है। और तीनों लोग जो कंपन होती है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे आपको के शरीर को लाभ मिलता है। कहने का अर्थ ये है, अब इसके जब 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 आपका शरीर लाभ मिलेगा, आपके शरीर में ऊर्जावान आएगा, तो इसके आगे जो 23वीं चौपाई है वो कौन सी है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। समझे इसका अर्थ? अब आगे वाली में बताएंगे। तो पहले हम ये बताएं कि जब तक आपको हनुमान चालीसा की चौपाइयों का अर्थ नहीं मालूम होगा, तब तक आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ नहीं मिलेगा। उसमें फिर संकट मोचन है। संकट मोचन में भी लिखते हैं हनुमान तुलसीदास जी, उसकी जो प्रथम चौपाई है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अधियारो।
बार बार तुलसीदास जी आपको बता रहे हैं कि तीनों लोक आपके शरीर के भीतर ही है। तो इसका अर्थ अब फिर क्या है? तो हनुमान जो सतवन है, उसमें भी बताते हैं कि हनुमान जी क्या है? मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतामम वृष्टम भात जातम वानर युथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे। बुद्धिमतामम वृष्टम कहने का अर्थ ये है, ये जो चौपाइयाँ हैं, ये जो सतवन है, इसमें स्पष्ट संकेत दिया गया है कि हनुमान जी बानर मुख्यम थे, बानर यूथ मुख्यम थे, बंदर नहीं थे, और बहुत ही बुद्धिमान थे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें, उसके जो शब्द हैं उनका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। उसके जो शब्द है आप शुद्ध रूप में पढ़ें। जो उसमें मात्रा है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, विसर्ग, उपसर्ग, जो उसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वो ध्यान, चंद्र बिंदु का पूर्ण ध्यान रखना है, तभी आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ मिलेगा। तो मेरी जो आपसे प्रार्थना है, विनती है, जो सभी चौपाइयों पर जाकर अर्थ खोजने का प्रयास करें ताकि आपको पूर्ण लाभ मिले। हो सके तो इसको लाइक करें ताकि और लोगों को भी इसका मालूम पड़े कि हनुमान चालीसा क्या है, इसका क्या अर्थ है। ऐसे ही हम आपको और चौपाइयों का अर्थ बताते चलेंगे। यदि आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। अब आज का यहीं पे विराम देते हैं। राम राम जी।